जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के द्वारा जो प्रयास किया गया डोमिसाइल को लेकर, आज वो पूरी तरीक़ा से जो है सफल हुआ। जी हाँ, पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ माननीय दिलीप जी के नेतृत्व में, उस आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा है कि डोमिसाइल को लेकर अब जो है ज़ोरों से चर्चाएँ विभाग में चलना चालू हो गया है। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने आज से 2-3 महीना पहले से अब तक अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने का आप लोगों को प्रयास किया कि निश्चित रूप से डोमिसाइल लगेगी, और जिस तरीके की बात हमने आपको बताई थी उस तरीके से ही जो है मांग करने की ज़रूरत थी, और कहीं ना कहीं आज वो सफलता देखने को मिल रहा है। आप सभी के नेतृत्व, आप सभी के नेता सभी बधाई के पात्र है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन खास बात यह है कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी और डोमिसाइल उसमें देखने को मिलेगा कि नहीं, और सीट कितनी हो सकती है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते चले कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी ओपोजिशन के मुद्दे हैं उसको जो है पोजीशन के लोग पूरी तरीके से कॉपी करने का काम चालू कर दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि सारे जितने भी मैनिफेस्टो में तेजस्वी जी के शामिल है, वो वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में तो शामिल नहीं है, लेकिन अमल करने का काम उस पर किया जा रहा है। किसी तरह से जो है रोकने का काम कह सकते हैं। और मैं बार बार ये भी आपको बता रहा था कि इलेक्शन को लेकर ही डोमिसाइल जो है हटा था। इंडिया की गठबंधन थी, आप सभी को पता है, और फिर एक बार विधानसभा का चुनाव है। अगर सभी के प्रयास ईमानदारी पूर्वक होती है तो डोमिसाइल जो है लग भी जाएगी। तो ऐसा आप सभी को देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा भी, और सभी जानते हैं कि जीत जो है निश्चित रूप से आप सबकी हो चुकी है। साथ ही साथ बात करते हैं कि डोमिसाइल जो है कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली है जिसमें आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि बिहार की जितनी भी वैकेंसी सभी लाइन में है, सब में एक गाइडलाइन के थ्रू, यानी कि 10% की जो बातें हैं उसके थ्रू ही लागू हो सकती है। ये ऐसा अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि कितनी सीटों पर टीआरई 4 आने की उम्मीद है। फिलहाल की स्थिति आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3 का ही प्रक्रिया अभी चल रहा है। पिछले दिनों 82 नंबर जिनके सीटेट में थे, जो बाहर थे, अब तक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, फाइनली उनको जीत मिली। वो सभी लोग अब ज्वाइन करने का काम चालू किए हैं। इसके बाद जो है काम विभाग में बढ़ जाएगा। वो बढ़ना ऐसे है कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी है, हेड टीचर, हेड मास्टर का भी जो है पदस्थापना करना है। तो विभाग के पास अभी बहुत तरीके की काम है। हालांकि टीआरई 4 होनी है, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर एक देर की गुंजाइश आप सभी को देखने को मिल रही है। तो अनुमानता आप मान के चलें कि अगस्त तो नहीं, सितंबर अक्टूबर तक टीआरई 4 जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं। एक तो बीपीएससी के कैलेंडर में भी नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो शिक्षा विभाग का जो वर्कआउट आप देख रहे हैं पूरी तेज़ी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और कुछ लोग उसमें भी संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं संतुष्ट हैं। उनके लिए एक रास्ता खुला हुआ है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू वहाँ पे चल रहा है। और साथ ही साथ बात करें कि इन सभी चीज़ों की वजह से टीआरई 4 देखने को मिलेगी कि थोड़ा लेट लतीफ़ी हो, क्योंकि उसमें जो काम है अभी टीआरई 3 का सीटों का कैलकुलेशन होगा, कितना बैलेंस सीट आया, कितना सीटें सृजन करना है, कितने लोग रिटायर्ड किए, ये सारी कैलकुलेशन के बाद ही एक बार टीआरई 4 फाइनली आएगा। जहाँ तक रही टीआरई 4 की सीटों की बात, तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि एक बार फिर 1 लाख प्लस का बहाली देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो है लेट होने का एक और कारण है, हो सकता है कि स्टेट की परीक्षा भी हो,
क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि एस्टेट भी लाइन में है। एस्टेट होने के बाद लेके 1 से लेके 12 तक की सारी पेपर एक बार ही जो है टीआरई 4 में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अभी एस्टेट भी पेंडिंग है और ये पिछली जो प्रक्रियाएं अभी चल रही है उसमें भी थोड़ा लेट लतीफ़ी है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो टीआरई 4 जो है थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। हाँ, लेकिन ये तय है कि चुनाव से पहले टीआरई 4 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो है चुनावी जो रंग रूप कह सकते हैं इस बहाली का, ये पूरा रंग रूप चुनाव का ही रहेगा टीआरई 4 पर। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिए ही आने वाला है, इसलिए चुनाव से पहले इसका आना स्वाभाविक है। और आप सभी इसी उम्मीद में डोमिसाइल की भी मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 जो है चुनाव से पहले आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो आप सभी जानते हैं कि आना कितना मुश्किल है, बहाली के लिए कितना कुछ पापड़ बेलना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ है। तो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ अब क्लियर होती नज़र आ रही है कि डोमिसाइल जो है लगभग मान के चलिए कि लग चुका है और टीआरई 4 आएगी चुनाव से पहले। साथ ही साथ सीटों की बात करें तो एक बार फिर जो है आप कह सकते हैं कि 90,000 से लेके 1,20,000 तक इसमें इसके बीच रह सकता है, ये एकदम कह सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी में भी बहुत सारी सीटें हैं जो हेड टीचर हेड मास्टर लोग जाएंगे, ये सारे प्राइमरी वाले जाएंगे, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के 40,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कुछ रिटायर्ड के होंगे, कुछ जो है मतलब सेवानिवृत्त रिटायर कर सकते हैं, और कितना लोग होते हैं कि जो है रिजाइन लगा के चले जाते हैं किसी दूसरे जॉब में। तो वैसी सीटों को भी कैलकुलेट किया जाता है बहाली के लिए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे शिक्षक और छात्र के अनुपात में प्राइमरी में शिक्षकों की कमी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के कैलकुलेट करके विभाग एक बार फिर एक अच्छा खासा सीट जो है सृजन कर सकती है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 1 लाख से लेकर 1,20,000 यानी कि 90,000 से लेके 1,20,000 तक सीट देखने को मिलेगा। इसी के बीच आपका वो सीट रहेगा टीचर बहाली का, क्योंकि 40,000 ये तो दिख ही रहा है। इसके अलावे जो है 9, 10, 11, 12 भी है, स्टेट होनी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये जो टीआरई 4 की बहाली है वो बड़ी बहाली होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बहाली फाइनली कब तक आता है। अनुमान हम और आप यही लगा रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक खींचेगा बहाली। तो ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछली जितनी भी जो चीज़ें हो रही है शिक्षा विभाग में वो लाइन में है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि टीआरई 4 आएगा, डोमिसाइल के साथ आएगा और अच्छी खासी सीटों के साथ आएगा। ये एक असमंजस जो था आप सभी के दिल में वो लगभग अब क्लियर होते हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है कि 10% जो है बाहरी राज्य के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित करके आएगा। उसी में जनरल होंगे, उसी में वो बाहरी राज्य के स्टूडेंट जनरल में जो फाइट करते हैं होंगे। और कुछ चीज़ें वैकेंसीज आने के टाइम पता चलेगा कि कितना बदलता है। जो महिलाओं का इशू बना हुआ था वो भी इस बहाली में आपको क्लियर देखने को मिलेगा। अब मज़ेदार बात यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर इस पर कब निकलता है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।